फ्यूचर गोकू पीरस से बोलता है तैयार हो जाइए पीरस, एक बराबरी के बैटल के लिए। गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रास्टिंग फॉर्म में पीरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। पीरस भी समझ जाते हैं इस बार बैटल काफी टफ होने वाला है, पर उनको अपनी पावर्स पे भरोसा था, उनको अपनी पावर्स पे कॉन्फिडेंस था। बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाता है। अभी फ्यूचर गोकू चार्ज करता है पीरस पे। पीरस ने इस लेवल की स्पीड को एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली फ्यूचर गोकू एमयूआई फॉर्म में था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ये वाला हिट अभी लग जाता है पीरस को। पीरस काफी जल्दी रिकवर करते हैं। अचानक से फ्यूचर गोकू के ऊपर आ जाते हैं, उसकी नेक पे हिट करके उसको बेहोश करने वाले होते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक को भाप लेता है। इस वाले अटैक को डॉज करके एक और हिट देता है पीरस को। इस बार हिट खाने के बाद पीरस पीछे पत्थरों पे जाके हिट होता है। फ्यूचर गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट करे अगेन चार्ज कर देता है पीरस पे, पर इस बार वीस बीच में आ जाते हैं एंड फ्यूचर गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। वीस कहते हैं आप दोनों को ये बैटल यहाँ नहीं करना चाहिए, ये प्लेनेट इस लेवल के अटैक्स को नहीं झेल सकता। अगर आप दोनों ऐसे ही बैटल करते रहे तो ये प्लेनेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपनी बकवास बंद कर वीस और साइड हो जा, मैं बैटल करूंगा। मुझे सेन को दिखाना है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है, मैं इसको एक मच्छर की तरह मसलने वाला हूँ। वीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड पीरस, पर आपको मेरी बात माननी चाहिए। पर ऑब्वियसली अभी पीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे तो वो किसी की भी नहीं सुनने वाले थे, चाहे वो वीसी क्यों ना हो। अगेन वो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। पीरस एंड फ्यूचर गोकू अगेन बैटल में एंगेज हो जाते हैं। उनके हर एक अटैक की वजह से प्लेनेट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था एंड देख के ऐसा लग रहा था प्लेनेट वेजिटा इन वाले अटैक्स को नहीं झेल पाएगा, जैसा वीस ने कहा था। अभी तक के बैटल में एडवांटेज फ्यूचर गोकू के पास था। वो पीरस के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड डॉज करने के बाद जैसे ही मौका मिलता वो पीरस को काउंटर अटैक भी दे रहा था। पीरस को काफी सारे हिट्स खाने पड़ रहे थे। सभी सेयंस जो दूर से इस बैटल को देख रहे थे उनको लगने लगा था शायद ये सेयन लॉर्ड पीरस को हरा देगा, पर उनको कहां पता था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है, वो भी पीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। फ्यूचर गोकू के इतने सारे हिट्स खाने के बाद पीरस अभी हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू मुझे हरा देगा सेयन? एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी नहीं कर सकता। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस होता है और कोई भी मॉर्टल इस बैटल एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मॉर्टल इतना जी ही नहीं सकता। फ्यूचर गोकू समझ जाता है अब पीरस बैटल में सीरियस होने वाले हैं। गोकू फ्यूचर गोकू की आंखों में देखता है, वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहा था। गोकू समझ जाता है ये फ्यूचर गोकू के प्लान का ही हिस्सा है, वो जानबूझ के पीरस को गुस्सा दिला रहा है। वीस अगेन लॉर्ड पीरस से बोलते हैं वो बैटल ना करे, ये सीएन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, ये इतना बड़ा पागल नहीं हो सकता एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गुस्सा दिला के अपनी मौत को अपने पास बुला ले। पर अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पीरस बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड अभी वो बैटल को लेके सीरियस भी हो चुके थे। फाइनली जिस बैटल का वेट पीरस काफी टाइम से कर रहे थे वो बैटल उनके सामने आ चुका था। आज पीरस को मौका मिला था कि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल से फाइट करे एंड सभी मॉर्टल्स को दिखा दे क्यों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे यूनिवर्स पे राज करता है, क्या होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत। पीरस फाइनली अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। पूरे मल्टीवर्स में हलचल होने लगती है, आसपास के सभी प्लैनेट शेक करने लगते हैं। पीरस पहली बार अपनी इस अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाने वाले थे। अभी कहानी आ जाती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं एक दूसरी टाइमलाइन का गोकू इस वाली टाइमलाइन में आ चुका है और कहना मुश्किल है वो इस वाली टाइमलाइन में क्या करने आया है। मुझे इसी बात का डर था सेनोसामा, टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करने से बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है एंड मल्टीवर्स के लिए बहुत बुरा होता है, पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मुझे अंदाजा था ग्रैंड पीस, मुझे अंदाजा था टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने से कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर आएंगे, पर साथ ही मुझे ये भी लगा था मेरा ऐसा करने की वजह से मल्टीवर्स पे अच्छा इफेक्ट आएगा। लगा नहीं तब बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। इस वाले गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, वो अपनी असली पावर बाहर ला रहे हैं। इन दोनों के बैटल से पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, अब हम दोनों को वहां जाके सब कुछ ठीक करना होगा। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करता है हम ऐसा नहीं कर सकते सेनोसामा, हमने पहले ही सोच लिया था हम इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर हम वहां जाते हैं तो हो सकता है चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करता है ग्रैंड पीस मेरा ऐसा करने का बस एक ही मकसद था कि गोकू सर्वाइव कर जाएगा, पर अभी पीरस को देख के ऐसा लगता है कि वो सबको खत्म कर देंगे। अगर गोकू सर्वाइव नहीं कर पाया हमारा प्लान फेल हो जाएगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड पीस बोलते हैं सेनोसामा जो सेन फ्यूचर से आया है वो भी तो गोकू ही है, अगर आपको गोकू पे इतना विश्वास है तो आपको इस वाले गोकू पे विश्वास होना चाहिए, हमें इस वाले गोकू पे भरोसा करके यही रहना चाहिए। शायद इसका इरादा अच्छा हो, शायद इसकी वजह से मल्टीवर्स का भला हो जाए। आपको सोचिए कोई भी मॉर्टल फ्यूचर से आके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्यों बैटल करना चाहेगा, जानते हुए कि वो इस बैटल में मारा जा सकता है। कुछ तो बात होगी इसके मन में जिसकी वजह से पास में आ गया इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बैटल कर रहा है, अपनी जान को दाव पे लगा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मैं आपकी बात समझ गया ग्रैंड पीस, हमें यही रहना चाहिए, इस वाले गोकू पे भरोसा करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी गोकू है, इसका इरादा भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है जो
पुल मैंने की हो ये उसे ठीक कर दे। कहानी यकीन आ जाती है फ्यूचर गोकू एंड पेरस के बैटल पे। पेरस अपनी पावर इंक्रीज कर चुके थे, अभी वो फ्यूचर गोकू पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक के लिए रेडी था बिकॉज उसके माइंड में एक प्लान था। फ्यूचर गोकू ने किंग काई से एक सीक्रेट टेक्निक सीखी थी जिसकी वजह से फ्यूचर गोकू किसी को भी एक अलग डायमेंशन में कैद कर सकता था, पर इस वाली टेक्निक में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए थी, इसलिए गोकू बस इसे एक बार यूज कर सकता था। गोकू इसी वाली टेक्निक को पेरस पे यूज करने वाला था। गोकू के माइंड में एक ही बात चल रही थी, अगर वो फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेरस अभी गोकू के बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड गोकू ये वाली टेक्निक यूज कर देता है पेरस पे। इस टेक्निक का नाम था सोल लॉकर। इस टेक्निक की खास बात ये थी, इस टेक्निक में गोकू पेरस की ही पावर को यूज करके उनको एक अलग डायमेंशन में कैद करने वाला था, इसलिए गोकू चाहता था पेरस अपनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाए। पेरस का विजन ब्लरी होने लगता है, उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फ्यूचर गोकू बोलता है सॉरी पेरस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पेरस अभी अपनी ही पावर की वजह से एक अलग डायमेंशन में कैद हो जाते हैं। सभी सीएंस देखते हैं इस सीएन ने उन्हें बचा लिया। किंग विजिटा फ्यूचर गोकू के सामने नील डाउन करते हैं। गोकू भी फ्यूचर गोकू को थैंक्स बोलने के लिए जाता है, पर फ्यूचर गोकू अचानक से जमीन पे गिर जाता है। फ्यूचर गोकू अपनी पूरी पावर यूज कर चुका था, इसलिए वो बेस फॉर्म में आ जाता है। फीस कहते हैं मैंने आपको पहले वार्न किया था पेरस, इस बैटल को ना करे। होप करता हूँ जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। पेरस को हराने के कुछ देर बाद फ्यूचर गोकू थोड़ा रिकवर होता है, बोलता है मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता हूँ। गोकू कहता है रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। गोकू इतना कह पाता इतने वो नोटिस करता है फ्यूचर गोकू ऑलरेडी वहां से जा चुका है। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं जैसा हमने सोचा था सेनोसामा, ये भी गोकू ही था, इसका इरादा भी अच्छा ही था, इसने सब कुछ ठीक कर दिया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल ग्रैंड पीस, उस गोकू पे भरोसा करके हमने सही किया, उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, देखना पड़ेगा आगे सब कैसा रहता है। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुई है सेनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पेरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, सभी गॉड्स में उनकी पावर सबसे ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक उस डायमेंशन में बंद रहेंगे, मुझे लगता है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और उनके उस डायमेंशन में कैद होने की वजह से उनका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका होगा, हो सकता है उनके बाहर आने की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं ऐसा नहीं होगा ग्रैंड पीस, अब सीएन की पावर को कम मत आकिए, पेरस उस डायमेंशन में अपनी पावर की वजह से जरूर कैद हुए, पर गोकू की पावर को भी उतना ही होना था, वरना वो डायमेंशन कभी क्रिएट ना होती। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं पर फिर भी सेनोसामा मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा बहुत ही जल्द होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। पेरस को उस डायमेंशन में कैद हुए 2 दिन हो चुके थे। विजिटा भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है बिकॉज विजिटा ने गोकू की पावर को देखा था एंड अभी उसको गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बनना था। विजिटा को रियलाइज हो चुका था जब तक वो पावरफुल सीएन नहीं बन जाता उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, इसलिए अपनी प्राइड को साइड में रख के विजिटा एक लो क्लास वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। बारडॉग देखता है उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन कर रहा था। बारडॉग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन करेगा। बारडॉग याद करने लगता है कैसे वो एंड कीने कैकारोट को अर्थ पे भेजने वाले थे, पर अचानक से ये सब हो गया एंड अभी कैकारोट की इज्जत सभी सेयंस में सबसे ऊपर है, वो सभी सेयंस का सेवियर बन चुका है। गोकू विजिटा के साथ रेडिट्स को भी ट्रेन करता है बिकॉज गोकू चाहता था विजिटा एंड रेडिट्स जल्दी से पावरफुल बन जाए जिससे सेयन की आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो सके। अभी गोकू विजिटा एंड रेडिट्स को सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखाता है। गोकू बोलता है विजिटा एंड रेडिट्स से अपना रीजन एंकर बाहर लेके आओ, अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तुम दोनों इजीली सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे, पर विजिटा एंड रेडिट्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। गोकू समझ जाता है इन दोनों को सुपर सेयन फॉर्म सिखाने के लिए गोकू को एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा रेज वाला मोमेंट क्रिएट हो और ये दोनों गुस्से की वजह से सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बाकी सेयंस भी गोकू के पास आते हैं एंड गोकू से बोलते हैं गोकू उनको भी ट्रेन करे, ऐसा करने की वजह से सेयंस की आर्मी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, पर गोकू सबको ट्रेन करने से मना कर देता है बिकॉज गोकू जानता था प्लेनेट पे कुछ सेयंस ऐसे हो सकते हैं जो इन पावर्स का गलत यूज करे, जो इन पावर्स को मिस यूज करे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। समय गुजरता है और अचानक से एक दिन सभी सेयंस आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर एक क्रैक आ चुका था, किसी को भी समझ नहीं आता ये क्रैक कैसे आ गया बिकॉज आज से पहले कोई भी क्रैक नहीं बना था इस प्लेनेट पे। गोकू भी इस क्रैक को देखता है एंड शॉक हो जाता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सभी सेयंस अभी उस क्रैक को देख रहे थे, अचानक से उस क्रैक के अंदर से कोई शख्स बाहर आता है। गोकू इस शख्स को देख के पूरी तरह से डर जाता है बिकॉज उस क्रैक में से जो शख्स बाहर आ रहे थे वो थे लॉर्ड पेरस। फ्यूचर गोकू ने जो डायमेंशन बनाई थी जिसकी वजह से लॉर्ड पेरस को वो कैद करके गया था, फाइनली पेरस ने उस डायमेंशन को तोड़ दिया था। पेरस को देख के सभी सेयंस डर जाते हैं बिकॉज सभी समझ जाते हैं अब उनकी शामत आ चुकी है। पेरस बोलते हैं तुम सबको ऐसा तो नहीं लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैंने पहले ही कहा था एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता। अचानक से वीस भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड पेरस मैं
आप ही का वेट कर रहा था। मुझे पता था आप बाहर जरूर आएंगे, पर लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। यहाँ पर अकेले वेट करना बहुत बोरिंग था। सभी से सोचने लगते हैं वीस ने कहा वो यहीं पर थे, पर किसी ने भी वीस की प्रेजेंस को फील नहीं किया था। इवन किसी ने वीस को देखा भी नहीं था। पीरस कहते हैं मैं जानता हूँ तू मेरा वेट कर रहा था वीस, माफी चाहता हूँ यार, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, पर चिंता मत कर, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पलक झपकते इन सभी सीन्स को खत्म करने वाला हूँ। किंग विजिटा पीरस को देखते हैं इंस्टेंट रह जाते हैं, बिकॉज उनको लगा था उन्हें पीरस एंड फ्रीसा से छुटकारा मिल गया, पर पीरस अभी वापस आ चुके थे एंड अभी भी सीएस को मारने के मन से वापस आए थे। अभी किंग विजिटा लॉर्ड पीरस से कहते हैं लॉर्ड पीरस, इन सभी सीएस की बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप हमें खत्म मत कीजिए, हम हमेशा आपका हुक्म मानेंगे। लॉर्ड पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपना मुंह बंद कर किंग, बहुत हो गया तुम सीएस का, तुम सीएस को भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और तू ज्यादा मत बोल वरना सबसे पहले तू ही खत्म होगा। गोकू सोचता है ये तो होना ही था, वो डायमेंशन लॉर्ड पीरस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाती, ये मुझे पहले ही लगा था, क्योंकि इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, इनकी पावर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये जो चाहते हैं वो किसी भी तरह करके रहते हैं, और अभी ये चाहते हैं इस प्लेनेट को खत्म करना, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे ही इनसे बैटल करना पड़ेगा, जानते हुए कि मैं इस बैटल में शायद नहीं बचूंगा। विजिटा बोलता है क्या करोट, चिंता मत कर, इस पर मैं भी तेरी मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर इसको खत्म कर देंगे। गोकू बोलता है बिल्कुल नहीं, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है, इवन मेरी ताकत भी उनके सामने बेबस है। पर विजिटा गोकू की बात ना मानते हुए लॉर्ड पीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड पीरस बिना कोई एफर्ट लगाए विजिटा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। विजिटा भी जमीन पे आके गिर जाता है। गोकू बोलता है कहा था ना विजिटा, पर तू बहुत ज्यादा जिद्दी है, तुझे कैसे समझाता, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, बस मैं ही इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। किंग विजिटा देखते हैं उनका बेटा विजिटा जमीन पे घायल पड़ा था, वो कुछ सीएंस को ऑर्डर देते हैं विजिटा को रिकवरी कैप्सूल में लेके जाएं। सभी सीएंस डर में थे, बिकॉज सबको लगा था इस बार तो वो खत्म हो जाएंगे, हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा कोई सीएन फ्यूचर से आएगा और उनको बचा लेगा, इस बार तो लॉर्ड पीरस उनको खत्म कर ही देंगे। गोकू सोच रहा होता है हो सकता है ये बैटल मेरी जिंदगी का आखिरी बैटल हो, पर अपने लोगों के लिए मरना मुझे मंजूर है। ऐसा बोल के गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन ब्लू में एंड पीरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है।